नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर बायपोल्स को लेकर है और बिहार का सेमीफाइनल 2 सीट के नतीजे आ गए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता दें, 1 सीट बीजेपी के खाते में गई है और दूसरी आरजेडी के। बिहार में 2 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। नरकटियागंज सीट बीजेपी ने जीती है और बल्कि अगर दूसरी सीट की बात की जाए तो वो आरजेडी के खाते में गई है। मोहिउद्दीन नगर, यहां से आरजेडी ने बाजी मारी है। बिहार में 2 सीटों के नतीजे हैं और नीचे आपकी स्क्रीन पर बिहार विधानसभा में जो उपचुनाव है उसके हम आपको यहां पर रुझान बता रहे हैं और जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। नरकटियागंज और मोहिउद्दीन नगर यहां के नतीजे आ चुके हैं। लालू नीतीश गठबंधन को बढ़त मिल रही है, 10 में से 7 सीटों पर आगे रुझान के मुताबिक। बीजेपी 3 सीटों पर आगे अभी तक जो जानकारी आ रही है। यानी अगर बात की जाए बिहार के नतीजों की तो जिसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, यह समझा जा रहा था कि यहां पर क्या होगा, तो उसमें अब आपके सामने जो स्थिति है वो काफी साफ होती दिखाई दे रही है। अब सीधे चलते मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आगर सीट से बीजेपी ने चुनाव जीत लिया है। पहला नतीजा, विजय राघवगढ़ से बीजेपी आगे चल रही है। मध्य प्रदेश बोहरीबंद में कांग्रेस आगे है। तो अभी तक जो रुझान है, जो नतीजे सामने आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। जो बायपोल्स की हम बात कर रहे हैं, 2 जगह से बीजेपी आगे चल रही है और मध्य प्रदेश उपचुनाव का जो पहला नतीजा है वो गया है बीजेपी के पक्ष में। आगर सीट से बीजेपी ने चुनाव जीत लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश और बिहार की स्थिति हमने आपको बता दी है। और बिहार में हम आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे 2 सीटों के नतीजे आ गए, लेकिन अभी इस वक्त जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक 3 सीटों के नतीजे आ गए हैं। 3 में से 2 सीटों पर आरजेडी आगे चल रही है, जीत चुकी है। राजनगर सीट भी आरजेडी ने जीती है। राजनगर सीट आरजेडी ने जीती है। बीजेपी ने 1 सीट जीती है और राजनगर सीट की अगर बात की जाए तो ये 2010 में भी आरजेडी ने ही इस पे बाजी मारी थी और एक बार फिर इस पे फिर आरजेडी की जीत हुई है। लेकिन जो 2 अभी तक 3 सीटों की अगर हम बात कर रहे हैं, जिसमें नरकटियागंज जो है वो बीजेपी ने जीती है, जो 2010 में भी बीजेपी ने जीती थी। अगर बात की जाए मोहिउद्दीन नगर की तो वो बीजेपी ने 2010 में जीती थी, लेकिन अब वो सीट आरजेडी ने जीत ली है। यानी कि यहां पर स्थिति बदली है और अच्छी खासी स्थिति बदली है। अगर बात की जाए थोड़ी देर के अंदर हम आपको भागलपुर का भी बताएंगे, वहां से भी जो ऐसी खबरें मिल रही हैं, भागलपुर से भी हमारे पास जानकारी आ रही है, उस बारे में हम आपको बताएंगे। वहां पर बीजेपी पीछे चल रही है। जो हमारे पास विधानसभा उपचुनाव में मिल रहे रुझानों की स्थिति लगभग साफ होती जा रही है। लालू नीतीश कांग्रेस का जो महागठबंधन है उसके खाते में 7 सीटें जाती दिखाई दे रही है। भाजपा को 3 सीटों पर संतोष करना पड़ रहा है। सीधे चलते हैं, बीजेपी के रामेश्वर चौरसिया हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रामेश्वर जी, स्वागत है आपका। पहला रिएक्शन आपका क्या है? देखिए, स्वाभाविक है, जहां सत्ता रहता है इस तरह के नतीजे आने स्वाभाविक है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी इसकी। हम तो ये मान करके चल रहे थे कि 7 हमारे पास आएगी, 3 उनके पास जाएगी, क्योंकि जो लोकसभा में चुनाव हुआ था, देखिए बिहार में भी विकास के नाम पर चुनाव हुआ था। मोदी जी के नेतृत्व में जो हम लड़े, जाति और मजहब का गठबंधन टूटा था। लेकिन ये महागठबंधन जो इनका बना, अब हमें विचार करना पड़ेगा कि क्या जाति का प्रभाव इतना फिर आया है या कोई और फैक्टर है। ये तो सारे रिजल्ट आने के बाद, समीक्षा के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि मैं मानता हूं कि 2015 में जब भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भी लोग सरकार वहां बनाएंगे, क्योंकि केंद्र में जो हमारी सरकार बनी है
उसका असर पड़ेगा और लोग चाहेंगे कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी ने जो इतने दिन राज किया, दोनों साथ आए हैं और उसके बाद भी विकास नहीं हुआ, तो उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है। तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के लोग देखना चाहेंगे। लेकिन आपकी बात सही है, अगर इस तरह के नतीजे आए हैं 7 और 3, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि हमारा पूरा प्रदेश का नेतृत्व लगा था, सबने अच्छी मेहनत भी की, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जातीय फैक्टर अगर इतना मजबूत है तो किस तरह इसको काउंटर करना है। रामेश्वर जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। देखिए, आपने यहाँ पर एक चीज बताई अभी कि आपका पूरा प्रदेश लगा था, काफी मेहनत भी की जी। अगर आपके केंद्रीय नेताओं की बात की जाए तो जिस तरीके से लालू नीतीश मंच पर दिखाई दिए, उसके तुलना में हमारे खुद रिपोर्टर्स वहां पर थे, आप लोगों की कैंपेनिंग स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा मजबूत और प्रभावकारी नहीं दिखाई दे रही थी उस वक्त। एक चीज दूसरी चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या पार्टी के अंदर ये कॉन्फिडेंस था या ओवर कॉन्फिडेंस जो कि अब प्रतीत होता दिखाई दे रहा है कि मोदी लहर चल रही है और उसमें बिहार में भी चीजें निकल जाएंगी और हम तो सत्ता में है नहीं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज्यादा होगा? नहीं, देखिए, पहला जो आपने पूछा, आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि ये बाई इलेक्शन था और मैं नहीं मानता आप जो कह रहे हैं हमारा केंद्रीय नेतृत्व, मतलब बिहार का केंद्रीय नेतृत्व, हमारे सारे मंत्री और बिहार के जितना केंद्रीय नेतृत्व था, प्रदेश का था, सबने स्ट्रेटजी बनाई और प्रचार किया। ऐसा नहीं कि हमने कोताही बरती, ये कह रहा हूं। लेकिन आपको बता दूं, बाई इलेक्शन में कहीं भी प्रधानमंत्री जैसे ऐसे बड़े शख्सियत जाते नहीं है किसी भी चुनाव में। ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ बिहार का, ये परंपरा हमारे यहाँ है। तो लोकल लेवल पर और बिहार के जितने बड़े नेता हैं सबने मेहनत की। लेकिन मैं दूसरी चीज आपको कह रहा था कि क्या जातीय फैक्टर जो इनके मिलने से जो वोट का गठबंधन हुआ है इतना प्रभावी हुआ, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। देखिए रामेश्वर जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं। देखिए, जातीय गठबंधन की बात आप कर रहे हैं बार बार, मेरा सीधा सीधा सवाल एक ही है आपसे। हाँ। आज की तारीख में ये 10 सीटें क्या बीजेपी के लिए एक वार्निंग है, एक चेतावनी है आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर? देखिए, ये हम पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, हम किसी को हल्के से नहीं लेंगे। हमारे विरोधी गठबंधन में इतने पावरफुल हुए हैं तो इसको हम हल्के से गठबंधन में हल्के से नहीं लेंगे और लेते भी नहीं हैं। अगर ये हमारे लिए चेतावनी है भी, और इसको बैठ करके पूरे रिजल्ट आने के बाद मैंने आपको बताया कि क्या कमियां रही, इसको हमें देखेंगे, क्योंकि 2015 के चुनाव जीतना है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ बिहार की जनता देख भी रही है कि इनकी सरकार बने। आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि कहीं ना कहीं कमियां हैं, तो इस पर हम विचार करेंगे। हम किसी चीज को हल्के से नहीं लेते, अब विरोधियों को तो खासकर हल्के से लेना भी नहीं चाहिए, हम लेते भी नहीं है। देखिए, मैं एक इक्वेशन की बात कर रहा हूं यहां पर। इक्वेशन ये है, सीधे सीधे आंकड़ों की बात अगर की जाए, 2010 में 10 में से 6 और 2014 के जो रिजल्ट आए उनको अगर विधानसभा में डिवाइड करें तो फिर 10 में से 7 आपके पास थी। अभी यहां पर वो फैक्टर, बावजूद इसके कि आपकी पार्टी सरकार में नहीं है, बावजूद इसके कि आप लोगों ने बहुत सारी चीजें कही हैं, आप लोगों को यहां पर हिट लगा है। सवाल यह है कि ये जो इतना तेजी से रिवर्सल हुआ है, ये खाली जाति के आधार पर दिखाई देता है? नहीं, आप इसको ऐसे देखिए कि लोकसभा में हम 7 नहीं बल्कि 8 पर लीड कर रहे थे। लेकिन इसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लड़ी, उस समय 5 बाई इलेक्शन भी यहाँ हुए थे। मैं आपको बता दूं, विधानसभा के लिए उसमें सिर्फ हम 1 सीट जीते थे। तो लोकल लेवल पर इसका क्या असर है, कहीं ना कहीं हमें समीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय भी हम कम जीते थे, इस बार भी कम जीते। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं लोकल लेवल का जो फैक्टर है। देखिए, एक बात और बता दूं कि अभी एक जो सर्वे हुआ मोदी जी की पॉपुलैरिटी में, लोकसभा मानिए तो कहीं गलत कम नहीं हुआ है। क्यों कि अभी एक सर्वे आया तो हम 282 से 314 पर जा रहे हैं, आप ही ने वो सर्वे दिखाया था। और बिहार में भी 31 से हम 35 पर जा रहे हैं, 4 की बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन लोकल विधानसभा में इस तरह का हुआ है, हमें अंदाजा इसका नहीं था। तो ये बात सही है, हम पॉलिटिकल पार्टी के नाते, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नाते इसकी समीक्षा करेंगे। और रामेश्वर जी, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यहां पर आपने कुछ एक बड़ी रोचक बात कही है जिस पर मैं आपका टिप्पणी जरूर लेना चाहूंगा। लेकिन जेडीयू की अगर बात की जाए, जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव से बातचीत की है आज तक संवाददाता अमिताभ सिन्हा ने। कितने खुश हैं वो, आइए देखते हैं। बिहार में लालू नीतीश का महागठबंधन महासफलता की ओर बढ़ रहा है। हमारे साथ हैं जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव। शरद जी, अप्रत्याशित या उम्मीद थी ऐसा ही होगा? नहीं, हमारी जिंदगी में कई गठबंधन किए, वो कई बार हार गए, कई बार जीत गए। हमने इस गठबंधन को जो बैठ के पटना में किया था, हमको उसी समय मालूम था कि इसमें पूरे देश को राह मिलेगी, रास्ता मिलेगा। तो ये तीसरी बार हुआ। जब जीताराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, नीतीश जी ने इस्तीफा दिया। उनने इस्तीफा दिया था नैतिक मूल्यों पे, पराजय के ऊपर, उसमें सबने साथ दिया था। फिर राज्यसभा के चुनाव में हमको छोड़कर दोनों एमपी को सब साथ इसी गठबंधन ने जिताया था। ये तीसरा कदम था।
अब ये बिहार के अंदर ही अभी कदम है, बाकी बाहर के लिए हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो जब पक्की और मुकम्मल हो जाएगी तब आपसे बात करेंगे। तो आप हमेशा से एक सूत्रधार हैं, आप कोशिश करेंगे यूपी में भी ऐसी ताकतें, एक हो उत्तर प्रदेश जहाँ बहुत सीटें। को यूपी बिहार से थोड़ी देश बनता है, पूरे देश भर में करेंगे। भारत बंद नहीं कराया हमने 2 बार, क्या वो तो सभी, क्या बीजेपी और कांग्रेस करा सकती है? तो ये जीत आप कैसे मानते हैं? मोदी सरकार के 3 साल के कामकाज के खिलाफ ये जीत है या नीतीश जी के कामकाज पे? नहीं, ये देश जो है वो, ये सारा मीडिया, सारा सिस्टम एक साथ मिल गया, उसने एक बड़ा भारी झूठ का सपना फैलाया है, वो आज नहीं तो कल टूटेगा। यहां पर जो बायपोल्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो चौंकाने वाले बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर है। हमारे कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के ए.के. वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। जेडीयू के डॉक्टर अजय आलोक जी हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ सुजीत झा मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी हैं पटना से। लेकिन सबसे पहले क्विक रिएक्शन में आप सभी से चाहूंगा कि संक्षेप में अपना जवाब दीजिए। सबसे पहले ए.के. वाजपेयी जी, क्या कहेंगे आप? ये क्या एक वार्निंग कॉल नहीं है बीजेपी के लिए, आपके लिए, खासकर ये देखते हुए कि बिहार का मतलब खाली बिहार नहीं है, बल्कि हर जगह जहां पर चुनाव होने वाले आने वाले समय में वो सब इस स्ट्रैटेजी को देख रहे हैं? ये बात सही है कि वार्निंग कॉल है, वार्निंग कॉल होनी भी चाहिए, क्योंकि जब नतीजे ठीक से नहीं आते हैं तो उसको बड़ी सीरियस से तरीके से लेना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और समझ लें कि इसको मोदी से कनेक्ट करना, प्रधानमंत्री जी से कनेक्ट करना भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। बिहार के लोकल लीडर्स का क्या रोल रहा, सीटें किसको दी गई, किस कैंडिडेट को किस तरीके से सीटें दी गई, ये सारी चीज़ों की, तथ्यों की जांच करनी होगी। और फिर ये जो पॉइंट आपने रेज किया है डॉक्टर अजय आलोक, क्या वो जो मैजिक फॉर्मूला है वो अब मिल गया है इस महागठबंधन से आप लोगों को? मुझे ये नहीं समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी लेड गठबंधन को जिम्मेदारी लेने में क्या दिक्कत होती है। परसों मैं इनके साथ बैठा हुआ था तो ये लोग कह रहे थे कि नहीं, अगर हारेंगे तो सुशील मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं होगी। अभी लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं मोदी जी के जोड़ के मत देखिए। ठीक है, रामविलास जी से जोड़ के देख लीजिए, अच्छा है। परबत्ता सीट तो आप लड़ रहे थे, रामविलास जी ने कैंपेनिंग की थी। हाजीपुर आपकी रामविलास जी की सीट थी, उन्होंने खुद की सीट है उनकी पार्लियामेंट्री सीट, वहां पे उन्होंने कैंपेनिंग की थी। तो इसलिए चुनाव को इस नतीजों में मत जोड़िए। चुनाव मेरा सवाल डॉक्टर आलोक, मेरा सवाल, क्या मैजिक फॉर्मूला मिल गया है आपको? जो इस गठबंधन ने वादा किया था लोकसभा चुनाव में, उस गठबंधन अपने कसौटी पे नहीं खरा उतरा। लोगों ने इसका जवाब दिया है। आपको सुजीत जी, ये करना चाहिए, आप जो बता रहे ग्राउंड रिपोर्ट पे, सुजीत जी हमारे साथ हैं, उसको पूरा कीजिए। सुजीत जी, क्या ये जो भी परिणाम आए हैं बिहार में, ये सीधे सीधे लोगों की नाराजगी है या कुछ और? देखिए, ये परिणाम जो आए हैं वो निश्चित तौर पर जो नया प्रयोग बिहार में हुआ है महागठबंधन को लेकर, उसको देखा जा रहा है, उसकी तरफ उसकी जीत देखी जा रही है, क्योंकि 6 सीटें कंफर्म है कि महागठबंधन को मिल रही है और 4 सीटों पर बीजेपी सिमट गई है, जबकि बीजेपी 6 सीटों पर पहले वहां मौजूद थी, लेकिन उसे 4 सीट ही मिलेंगे। एक जो अभी सीट फंसा हुआ है वो है हाजीपुर का सीट, जहां सुजीत जी आपके साथ जो गेस्ट है उनका क्या कहना है? आगे चल रही है। तो हमारे साथ जो संजय सिंह हैं, प्रवक्ता जनता दल यू के, ये बताइए कि आप लोग 6 सीट पर आगे हैं, कई जीत भी चुके हैं, लेकिन पार्टी में कोई इस तरह की खुशी नहीं दिख रही है, कोई कार्यकर्ता आपका दिख नहीं रहा है, क्या वजह क्या है? देखिए, इस महागठबंधन से जो जीत इस गठबंधन को मिल रहा है, पार्टी में हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग वर्कर हैं, ये लोग हैं, सभी लोग खुशी दिखनी चाहिए। वो निश्चित लोकसभा चुनाव के बाद एक नया ठंडे हवा के झोंके की तरह है। नहीं, निश्चित तौर पर सभी वर्कर, सभी कार्यकर्ता, हम लोग सब लोग खुश हैं। उसी का परिणाम है कि आज ये महागठबंधन की जीत हो रही है। देखिए, देश में रामेश्वर जी, एक आखिरी सवाल, सिर्फ 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। ठगा नहीं जा सकता। मैं रोकूंगा इनको यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, बीजेपी से एक आखिरी सवाल मेरा, रामेश्वर जी आखिरी सवाल है, बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में बताइएगा। माइनस मोदी, क्या पार्टी का यहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है? और जो आपकी वहां पर स्टेट में जो लीडरशिप है, राज्य में जो आपकी नेतृत्व है, उसके ऊपर सवाल नहीं खड़े होते?
देखिए, जनता का जो फैसला है उसको तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा, और क्या कमियां रही किसी एक को दोष देने की यहाँ जरूरत नहीं है। हमारे सभी जो बिहार के केंद्र में नेता है, प्रदेश के हैं, सभी ने अच्छी मेहनत की, लेकिन क्या कमियां रही इसकी जरूर समीक्षा हम करेंगे बैठ करके कि कौन सा फैक्टर इतना बिहार में चला, इतना काम किया कि जो हम सोच रहे थे उसके जस्ट उल्टा रिजल्ट आए। हम तो सोच रहे थे कि हम 7 जीतेंगे, लेकिन उल्टा रिजल्ट आए, तो कहीं ना कहीं हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। हम एक्सेप्ट करते हैं और विचार करके देखेंगे कि 2015 की हमारी तैयारी कैसी हो, ताकि भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी में आए। जो लोगों का एक्सपेक्टेशन है बिहार में, उस पर हम खरे उतरने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हम सब से बातचीत करने के लिए आपका, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यह है कि नए बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, अब उनको सोचना पड़ेगा कि आखिर हो क्या रहा है।